हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि सीरत हमारी गाउन पहन के नीचे उतरती है और जैसे देख के अनिका को कोई होश ही नहीं होता। वो तो एकदम मदहोश हो जाती है, सिर्फ सीरत को देख रही होती है। सीरत जाके उसके हाथ से वो प्लेट्स उठाती है और सीरत की तरफ देखते और अनिका की तरफ देखते और स्माइल करती है। लेकिन अनिका तो अभी भी सिर्फ सीरत को देखे जा रही होती है। तो सब लोग अनिका की तरफ देख के हंस रहे होते हैं, कहते हैं लो, आज तक सीरत जो है अनिका को देख के ऐसे खो जाती थी, आज पहली बार तो नहीं। ये अनिका दिखाती नहीं थी, बाकी सीरत को देख के तो इसकी भी हार्ट बीट फास्ट होती ही थी, बट आज कुछ अलग ही नज़ारा नज़र आ रहा है। तो ये सीरत मुस्कुरा रही होती है तो अनिका को ऐसे हिलाती है, कहती है अनिका। तो सीरत बोलती है 2-3 बार अनिका अनिका। तो अनिका एकदम जैसे सो के उठी हो, एकदम नींद से जाग जाती है, जैसे उसके किसी बहुत ही खूबसूरत ख्वाब से किसी ने उसे झकझोर के उठा दिया। वो एकदम से होश में आकर कहती है हाँ हाँ बोलो बोलो क्या हुआ। तो सीरत बोलती क्या हो गया, कहाँ खोई हुई हो। तो अनिका तो फिर से ऐसे नशे में होती और कहती है मैं 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 कहाँ खोऊंगी। तो सीरत बोलती है नहीं, कहीं तो खोई हुई हो तुम, मुझे तो लग रहा है। अनिका बस सीरत को देखे जा रही होती है, उसे आसपास का कोई होश नहीं होता। तो वैसे सीरत की तरफ बढ़ती है आगे, तभी सीरत तो कहती क्या हो गया अनिका, क्या हो गया, बोलोगी, कहाँ खोई हुई हो। तो अनिका सब उसकी सारी बातें ऐसे इग्नोर कर रही होती है और उसकी तरफ बढ़ रही होती है। तो उसके बेहद करीब जा रही होती है, तभी उसे होश आता है कि यहाँ पे सब लोग हैं। तो वो थोड़ा सा पीछे हो जाती है और सीरत की तरफ देखते और कहती है ये किस खुशी में पहना है आपने। तो सीरत कहती क्यों, क्या हुआ। तो अनिका कहती है मैंने ये नहीं कहा, मैं ये पूछ रही हूँ कि किस खुशी में पहना है तुमने। तो सीरत कहती नहीं बताओ ना, अच्छा नहीं लग रहा। तो अनिका बोलती है कि सवाल के एवज में जवाब दिया जाता है सीरत जी, सवाल के जवाब में सवाल नहीं पूछा जाता। कब आएगा आपको समझ में ये सब कुछ, हाँ। तो सीरत से हंसती है, कहती अरे वो मेरे को एक्चुअली एक फंक्शन में जाना है तो इसलिए। तो उनका बोलती कौन से फंक्शन में, और मुझे क्यों नहीं पता, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मतलब यार तुम हद नहीं करती हो। तो सीरत बोलते अरे यार एक्चुअली ना उसका मैसेज कल ही आया है रात में और फिर मैं सो गई थी, मैंने मैसेज देखा नहीं। सुबह अभी जब तुम आई हो बाहर रेडी होके तब मैंने उसका मैसेज चेक किया, फिर मेरी फ़ोन पे बात हुई। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, उसके भाई की हल्दी है आज, तो वहाँ जा रही हूँ मैं। तो वो वहाँ तो हल्दी वल्दी में तो ऐसा लुक लेके जाना पड़ेगा ना। तो अनिका बोलती ऐसे कोई कंपलसरी तो है नहीं, नहीं कहीं किसी बुक में लिखा है, किसी शास्त्र में लिखा है, किसी वेद में लिखा है, किसी पुराण में लिखा है या कुरान में लिखा है, बताओ किस में लिखा है कि आप हल्दी में जाओगे तो जो है गाउन पहन के ही जाओगे, अदरवाइज़ आपको जाने एंट्री नहीं मिलेगी जाने की, ऐसा कुछ है, ऐसा कहीं लिखा गया है।
मैं कहीं लिखा गया हो तो मुझे भी बता दो, मैं भी देख लूँ। तो सीरत ऐसे अनिका की तरफ देखते और कहती बेबी, वो लोग थोड़े से कंजर्वेटिव है और मैं उस तरह की ड्रेसेस पहन के अगर गई ना, जीन्स टॉप वगैरह, तो उसके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा। आप समझते क्यों नहीं हो? तो अनिका बोलते है तो अरे यार तो ज़रूरी है जाना। तो कहते यार बेबी फ्रेंड है मेरी, जाना तो पड़ेगा ना, इतने उससे उसने बुलाया है। तो अनिका बोलती तो कार्ड आया, ऐसे बिना कार्ड के नहीं जाते किसी के घर। तो सीरत ऐसे उसको देखती कहती क्या क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, दिमाग है या कहीं घास चरने चला गया है? तो अनिका बोलती मेरा दिमाग तो तुम में खो गया है यार, मैं कहाँ से दिमाग लगाऊं। तो सीरत कहती क्या क्या कहा तुमने? तो अनिका कहती नहीं कुछ नहीं, तुम ये पहन के नहीं जाओगी बस। तो सीरत बोलती यार क्या नौटंकी है, ये पहन के नहीं जाऊंगी तो मैं क्या पहन के जाऊंगी, ज़रा मुझे ये बता दो आप। हाँ, हद नहीं कर रखी है आपने बिल्कुल ही। तो अनिका कहती है यार बीबी देखो कुछ भी पहन लो ना, फिर तुम्हें वहाँ सब लोग देखेंगे तुम्हें जैसे भला की खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें पता भी है, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी खूबसूरत इस ड्रेस में लगोगी। वैसे तुम खूबसूरत हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारा वो माचो वाला स्टाइल वाह उफ होता है वो, और ये वाला कातिलाना है। तुम कितनों का कत्ल करोगे मुझे पता भी नहीं है, तुम मेरा ही कत्ल कर रही हो, मेरे दिल पे से छुरियाँ चल रही हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। ऐसा है मेरा आज हॉस्पिटल जाना कैंसिल, तुम मेरे साथ चलो बस। तो मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम चलो बस चलो। और यार तुम इतनी हॉट इतनी सेक्सी लग रही हो, इतनी कमाल की लग रही हो, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। तुम यार मेरी मेरी फियांसे इतनी सुपर हॉट है, और ऐसे मैं तुम्हें जाने दूँ वहाँ जाके सब तुम्हें देखेंगे, सबकी नज़रें सिर्फ तुम पे होंगी, सब तुम्हें देखेंगे। और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि तुम पे किसी की नज़र पड़े या कोई तुम्हें गोरे तुम्हें स्टेयर करे। आई डोंट वांट यार, प्लीज़ 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 तुम एक काम करो ना, तुम इतनी हॉट लग रही हो आज, मेरे साथ रूम में चलो ना प्लीज़। तो सीरत कहती अरे यार बेबी चुप हो जाओ, क्या बोले जा रही हो, आस पास तो देख लो। अनिका तो ऐसे बोलते बोलते भूल ही जाती है कि वहाँ सब लोग बैठे होते हैं, तो सब लोग सुन के हंस रहे होते हैं। तभी शिखा और अंजलि बोलते हैं काम डाउन अनिका, क्या हो गया भाई? हाँ, ये क्या था कि रूम में चलो? हाँ, क्या क्या मतलब क्या, बंदी हॉट है तो रूम में, बंदी हॉट नहीं तो बाहर, क्या बात है? हाँ, तो अनिका ऐसे बिल्कुल शर्मा जाते और कहते नहीं 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 नहीं, वो तो मैं कह रही थी रूम में चलो, मतलब कपड़े चेंज कर लो और उसके बाद जाओ जहाँ जाना है। तो अंजलि वहाँ से उठ के आती है और ऐसे अनिका की गर्दन में हाथ डालती है और कहती है सीरियसली यही बात थी? हाँ, पक्का ना, श्योर? तो अनिका कहती हाँ ना, यही बात थी। तो अनिका के जो मॉम होते हैं और सासू मॉम होते हैं, वो दोनों कहते हैं अच्छा ठीक है हम लोग चलते हैं, हमें काम है थोड़ा सा बाहर। तो अनिका कहती है जी जी मॉम। तो सीरत की जो मॉम होती है वो अनिका को बोलती है देख लो, कपड़े चेंज कराने के अलावा अगर तुम्हारा कोई प्लान और हो तो यू कैन यूज़ योर रूम, वो तुम्हारा ही रूम है, कोई और एंटर नहीं करेगा उसमें। तो ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अनिका तो बहुत शर्मा जाती है, बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है वो, उसका चेहरा एकदम लाल पड़ा होता है। तो सीरत कहती आए हाय क्या शर्माना है। तो अनिका कहती है आज तुम्हारे ऑटो पे ये बातें अच्छी नहीं लग रही, मत करो। सीरत कहती बढ़ता है यार, आज मेरे होठों पे ये बातें अच्छी नहीं लग रही, क्यों मेरे होठ बदल गए हैं क्या? तो अब तो सब कोई जा चुका होता है, सिर्फ अंजलि और शिखा ही होती हैं घर में।
तो अनिका ऐसे बिल्कुल उसके गले में अपनी बाहें डालती है, उसको अपनी तरफ खींचती है और कहती है, आज तो तुम में कम से कली नजर आ रही है मेरी जान। आज तो ऐसा लग रहा है ये कली अभी अभी खिली हो। हाँ, यू आर लुकिंग सो हॉट, सो प्रिटी, सो सेक्सी यार। तो सीरत ऐसे उसके उसके हाथ अपने गले में से हटाती है, उसको पीछे करती है और कहती है, हो गया, अब मैं जाऊँ? हाँ, लेट हो रही हूँ और तुम मेरा मेकअप ख़राब करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो। तनिका कहती है, वट 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 वट, क्या कहा तुमने? मेकअप? तुमने मेकअप किया है? 1 सेकेंड, तुम मुझे बता रही हो तुमने मेकअप किया है? मैं चेक कर लेती हूँ तुमने मेकअप किया है या नहीं किया, ठीक है? तो कहते ओके ठीक है, कर लो। तो कहते हैं ओके। तो अनिका ऐसे उसके फेस पे हल्का सा अपना थंब रखती है और उसका फेस रब करती है, लेकिन उसके फेस से कुछ भी निकल के नहीं आता। तो अनिका ऐसे चेयर पे बैठ जाती है अपने माथे पे हाथ रख के। तो सीरत और अंजलि साथ में बोलते, क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? हाँ, तो शिखा बोलती, अरे मैं बताती हूँ ना क्या हो गया। तो दोनों ऐसे शिखा की तरफ देखते हैं और अंजलि अनिका तो सर पे हाथ रख के बैठी हुई होती है। तो शिखा कहती है, अरे इन्हें शौक लगा है कि ये मेकअप के बाद खूबसूरत लगती हैं, हमारी सीरत तो बिना मेकअप के खूबसूरत है ना? तो अनिका ऐसे तिरछी निगाह से शिखा की तरफ देखती है और कहती है, पहली बार जिंदगी में तुमने कोई अच्छी बात कही है शिखा। तो शिखा कहती है, व्हाट, क्या मतलब है आपका? पहली बार मैंने ज़िंदगी में कोई अच्छी बात कही है, ये है ये क्या बोले जा रही हो? हाँ, तो कहती है, अरे यार समझ नहीं रही हो। तो कहती क्या? कहती चुप करो तुम भी, मेरा दिमाग कहीं और है, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती। तो सीरत ऐसे प्यार से अनिका को उठाती है चेयर से और उसे अपनी तरफ फेस टर्न कराती और कहती है, क्या हो गया बताओ, क्या बात है? तो अनिका कहती है, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हो? तुमने मेकअप नहीं किया और उसके बाद भी मेकअप वाला लुक आ रहा है तुम्हारे फेस पे। मुझे पता था तुमने नहीं किया होगा, बट जब तुमने कहा मेकअप तो मुझे 1% डाउट हुआ कि शायद किया हो। कुछ तो किया है ना, क्या किया है? तो सीरत हंसती है, कहती है, अरे यार तुम पागल हो गई हो और कुछ नहीं, अभी मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। तो अनिका बोलती है, नहीं कहीं नहीं जाना, यहीं रहोगे तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, तुम नहीं जा सकती हो, तुम यहीं रहोगे, यहीं रहोगे, यहीं रहोगे, यहीं रहोगे, यहीं रहोगे, बस बात खत्म। तो अनिका बोलती है, सीरत बोलती है, बेबी फ्रेंड है यार वो मेरी, जाना पड़ेगा ना, समझती क्यों नहीं हो? तो अनिका बोलती है, तो कपड़े चेंज करो फिर जाओ। आज की डेट में कोई इतना जो है कंजर्वेटिव नहीं होता कि तुम कुछ और पहन के जाओगी तो कोई कुछ कहेगा। मैं तुम्हें इसका इन कपड़ों में तो हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। तो सीरत बोलती है, मैं भी तो तुम्हें पहनने देती हूँ ना जो तुम्हारा मन करता है, मैंने रोका है तुम्हें कभी? कितना टाइम हो गया यार, मैंने कुछ भी नहीं पहना है ऐसा, जब से तुम आई हो मेरी ज़िंदगी में तुमने कुछ पहन नहीं दिया है मुझे, वही शर्ट, वही टी शर्ट, वही जैकेट, यही सब बस यार। कभी कभी मेरा भी मन करता है ये सब पहनने का। यार भूलो मत, आई एम अ गर्ल यार। तो अनिका ऐसे उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है, सुनो, गर्ल होगी ठीक है, इसीलिए प्यार भी किया है, बट कपड़े तुम वही पहनोगे जो मैं चाहती हूँ, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं। इसमें अगर आर्गुमेंट करनी है ना तो मेरी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी, ये बात याद रखना, समझ में आया ना तुम्हें? तो सीरत चुप हो जाती है और शिखा और अंजलि हंसते हैं और कहते हैं, हाँ तो सीरत जी आप बताइए, आप क्या पहन के जाने वाले हैं? आप क्या लड़ाई करने वाली हैं? बताइए बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं इस समय? आप हमें उनसे रूबरू कराइए, जल्दी बताइए कौन से ख्यालात उमड़ रहे हैं आपके जहन में, हम भी तो रूबरू हो जाए उनसे।
कौन सी ताकत दिखाने वाले हैं आप? अनिका के सामने लड़के इसी ड्रेस में बाहर जाने वाले हैं या फिर अनिका के सामने अपने घुटने टेक के कपड़े चेंज करेंगे? तो सीरत ऐसे दोनों को घूर के देखती, कहती हो गया तुम दोनों का, चुप कर जाओ। वो कहती अनिका बेबी सुनो ना। तो अनिका कहती मुझे नहीं सुनना कुछ, कपड़े चेंज करो और फिर जाओ, और कपड़े नहीं चेंज करने हैं ना तो चलो मेरे साथ। तो सिर्फ कहती अच्छा सुनो ना, तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना था, लेट हो रही हो है ना, तो जाओ वहाँ पे। समझती क्यों नहीं हो, जाओ 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 वहाँ जाओ, प्लीज़ जाओ ना, लेट नहीं हो रहा। तो अनिका कहती सॉरी आज मैं नहीं जाने वाली, आज तो मैं वहीं जाऊँगी जहाँ तुम जाओगी, तुम्हारे पीछे पीछे जाऊँगी, समझ में आया? तो सीरत ऐसे मुड़ती है और जाने लगती है। तो अनिका उसके पीछे जाती है। तो सीरत कहती क्या है? तो अनिका कहती हाँ तो मैंने कहा था जहाँ तुम जाओगी वहीं मैं जाऊँगी। तो सीरत ऐसे घूम के फिर आके डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हो जाती है। तो अनिका भी उसके पीछे खड़ी हो जाती है। सीरत कहती है ओफो जहाँ भी मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल को चुराते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो? तो अनिका कहती अच्छा याददाश्त बड़ी कमज़ोर है आपकी, हाँ डंडा पड़ेगा ना इस सर पे, याददाश्त बाहर आ जाएगी अभी सारी। विंडो बंद, बताऊँ कौन हूँ मैं? तुम्हारी फियांसे और कल रात से ना तुम्हारी वाइफ। तो अंजलि और शिखा बोलते हैं 1 सेकेंड, कल रात से वाइफ का क्या मतलब है? तो अनिका चुप हो जाती है। तो सीरत अनिका की तरफ देखती और कहती है बताओ क्या मतलब है, बोलो बोलो। तो अनिका कहती है वो कुछ नहीं, बस ऐसे वाइफ तो वो होने वाली हूँ ना मैं। तो अंजलि कहती ना 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 बात तो कुछ और है, ज़रा बताइए, ज़रा आप अपने विचार हमारे सामने प्रकट कीजिए मैडम। तो वो दोनों पीछे पड़ जाते हैं। तो अनिका बोलती है अरे यार इनसे मैंने कल मांग में सिंदूर भरवाया था अपनी, तब से मैं इनकी वाइफ ही हुई ना। तो वो दोनों कहती हाँ शादी कर ली तुम दोनों ने, हमें बताया तक नहीं, हद नहीं हो गई तुम दोनों की। तो वो कहते अरे बेबी बेबी अंजलि बेबी ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये लोग थोड़ी सी ऐसे मस्ती करते हैं। तो शिखा बोलते हैं, वो सीरत बोलती है अच्छा मैं जाऊँ? तो उनका कहती देखो सीरत मेरा मूड मत ख़राब करो, जाके कपड़े चेंज करो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। तो कहते नहीं मैं तो ऐसे ही जाऊँगी। तो अनिका कहती अच्छा सुनो कपड़े चेंज कर लो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, आई प्रॉमिस यू तुम जो कहोगी ना मैं वो तुम्हें करने दूँगी, तुम जो भी कहोगे वो करने दूँगी, ठीक है? प्लीज़ जाओ कपड़े चेंज कर लो। तो सीरत बोलती आर यू श्योर, जो मैं कहूँगी वो तुम मुझे करने दोगी अगर मैं कपड़े चेंज कर लूँ? तो कहती है हाँ पक्का, आई प्रॉमिस यू। सीरत कहती है नो पहले मेरी कसम खाओ। तो अनिका बोलती है कसम क्या होता है, क्या होता है ये कसम वसम, मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा अब तुम्हारे, बोला ना प्रॉमिस तो मेरे प्रॉमिस पे यकीन करो और जाओ कपड़े चेंज करो। तो सिर्फ अच्छा पहले मैं मांग लूँ मुझे क्या चाहिए, अगर तुम दोगी तो मैं कपड़े चेंज करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। इतना तो मान सकते हो ना, कसम नहीं खा रही तो इतना मानो। तो अनिका बोलती बोलो क्या चाहिए। तो सीरत बोलती है वो ना आज रात हम ना सारे फ्रेंड्स पार्टी करने बाहर जाएंगे बाहर में, तो प्लीज़ परमिशन दे देना, प्लीज़ 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 मुझे वहाँ जाना है। तो मैंने कहा कहती व्हाट, बाहर फ्रेंड्स और हम लोग, शिखा भी जा रही है? तो सीरत ऐसे देखते हैं शिखा की तरफ, शिखा और कहती है अरे यार शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो तो जाएगी ना। तो मैंने कहा बोलती किस खुशी में जाया जा रहा है ये पार्टी करने, ज़रा मुझे ये बता दो। तो शिखा बोलती अरे वो सीरत ने आपसे शादी कर ली ना कल रात को, इसकी खुशी में। तो इनका कहती वाह सीरत ने ही शादी की है ना, डमी से की होगी, इंसान हूँ मैं तो पार्टी तो मेरी भी बनती है। तो
शिखा कहती है यार ये गलत है, हम फ्रेंड से आके पार्टी नहीं कर सकते, ज़रूरी अपने पार्टनर्स को लेके जाएं, तुम लोग जीना आराम करके रख देते हो यार, कुछ तो छूट दो हमें। तो अनिका बोलती है नो वे, मैं ये नहीं करने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो सीरत बोलती है ठीक है फिर मैं कपड़े चेंज नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ। तो वो ऐसे जाने लगती है। तो अनिका सीरत का हाथ पकड़ते कहती है अच्छा ठीक है चली जाना, लेकिन टाइमली घर आओगी और ड्रिंक नहीं करोगी, मैं अभी बता दे रही हूँ। तो सीरत कहती ओके पक्का 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 प्रॉमिस, ठीक है। तो कहती है कि ठीक है। और अनिका ऐसे मुंह बना के उसे परमिशन दे देती है, जबकि उसका बिल्कुल मन नहीं होता। और फिर अंजलि की तरफ देखती है और कहती है तुम दे रही हो शिखा को परमिशन? तो अंजलि कहती है कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, हमारे पति देव तो हमें कुछ बताते ही नहीं है। तो शिखा ऐसे अंजलि की तरफ देखती है, कहती क्या बोला तुमने अभी? कहती है पति देव, और क्या? तो शिखा बोलते तुम दोनों लड़कियां पागल हो चुकी हो, तुम दोनों को प्यार करने के लिए लड़की चाहिए लेकिन टैग देने के लिए हस्बैंड, ये क्या बात होती है भाई? तो अंजलि हंस पड़ती है, कहती है देखो ये जब चिढ़ते हैं ना ऐसे बड़ा मज़ा आता है मुझे। तो शिखा बोलती है अच्छा मैं जाऊँ या नहीं? तो अंजलि बोलती है जाओ, सीरत जा रही हैं तो जाओ, ड्रिंक नहीं करोगे आप तो खास कर, ड्रिंक देखते ही ना जो तो आपके दिल में तूफान मचता है ना उसे कंट्रोल कर लेना। अगर एक बूंद भी पी के घर आए ना और मेरे को स्मेल आ गई तो तुम्हारी खैर नहीं, ये याद रखना अच्छे से। तो फिर सीरत बोलती ओके 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 पक्का प्रॉमिस, ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। तो फिर शिखा बोलती है, अंजलि बोलती है ठीक है जाओ। तो फिर सीरत कहती ओके, और ये कह के वो बाहर जाने लगती है, बहुत खुश हो जाते। तो अनिका उसका हाथ पकड़ती कहती सुनो, परमिशन दी है ना, जाओ चेंज करो कपड़े। तो सीरत बोलती हाँ मैं तो भूल गई थी, रुको चेंज करके आती हूँ। और वो जाती है, फिर वार्डरोब से अपने लिए एक ब्लू कलर की टी शर्ट निकालती है, एक वाइट कलर की जैकेट निकालती है और एक ट्राउज़र निकालती है, उसे पहनती है और नीचे आती है। तो फिर अनिका ऐसे उसको देखती है बहुत प्यार से, कहती ये हुई ना बात, ये है मेरे पार्टनर वाली बात। वैसे तुम उसमें बहुत हॉट लग रही थी, बट वो ना सिर्फ मेरे सामने कैरी किया करो और किसी के सामने नहीं, ठीक है? जब हम अकेले बेडरूम में हो तब। सीरत कहती आए हाय आए हाय, कुछ भी है ना। तो कहते अच्छा जाओ, अब तुम्हारे यहाँ वो फ्रेंड के यहाँ जाने में देर नहीं हो रहा? तो शिखा और सीरत एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंस पड़ते हैं। तो अनिका ऐसे देखते कहते क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो तुम दोनों? तो शिखा कहती है अरे भाभी इसको कहीं जाना ही नहीं था, इसने तो जानबूझ के ड्रेस पहनी थी सिर्फ आप आज रात की पार्टी के लिए, आपसे हाँ करवाने के लिए, क्योंकि इसे पता था आप उसे उस ड्रेस में तो हरगिज़ कहीं नहीं जाने दोगे, आपको डर जो रहता है कि इस पे कोई लाइन ना मारे। तो अंजलि मतलब अनिका ऐसे घूर के देखती है सीरत को और उसके पीछे ऐसे जाती है। तो शिखा वहाँ से भागती है, कहती है सुनो सुनो, सीरत वहाँ से भागती है और कहती है सुनो सुनो सुनो, अब तुम पलट नहीं सकती और ना मुझे मार सकती हो, तुमने प्रॉमिस किया था, अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ोगी तुम। तो अनिका कहती है तुम पहले इधर तो आओ, मेरे हाथ तो लगो, तुम्हें मैं बताती हूँ। तो सीरत कहती है नहीं नहीं। सीरत कहते नहीं 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 नहीं, गलत बात है गलत बात है, देखो तुम ये ऐसा नहीं कर सकते, अदरवाइज मैं सच में वो कपड़े पहन के आज चली जाऊंगी कहीं ना कहीं। तो अनिका ऐसे खड़ी हो जाती है चुपचाप, कहती जाओ जो करना है करो, और ये कह के वो अपना बैग उठाती है और हॉस्पिटल चली जाती है। इधर सीरत भी रेडी हो जाती है और ऑफिस चली जाती है, शिखा को बोलती है शाम को मिलते हैं, आ जाना डायरेक्ट वहीं पे। तो कहती है ओके ठीक है। तो इस तरह ये लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। लोग पार्टी में शाम को इनका दिन ऐसे मतलब बीत जाता है और ये लोग एक पार्टी में वहाँ बार में मिलते हैं जहाँ डांस हुई होती है और ये लोग वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। और इधर अंजलि और अनिका का तो बुरा हाल हुआ होता है। तभी इन लोगों के दिमाग में एक
ख्याल आता है सीरत के फ्रेंड्स के दिमाग में और शिखा के, खासकर शिखा के दिमाग में। शिखा बोलती है एक प्रैंक करें भाभी के साथ। मतलब वो कहती है कि क्या मतलब, समझी नहीं मैं, कौन सा प्रैंक? तो कहती है अनिका भाभी के साथ प्रैंक करते हैं ना एक। तो सीरत कहती है नो 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 नो, कोई प्रैंक नहीं। मैंने जब जब प्रैंक किया मैं बहुत पिटी हूँ, मैं हर किस नहीं 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 नहीं। तो ऐसे मान नहीं रही होती बिल्कुल भी। तो शिखा कहती ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, टेंशन मत लो, नहीं कर रही कोई प्रैंक, ओके। तो सीरत कहती हाँ ठीक है, कोई प्रैंक नहीं होगा। तो कहती ओके ठीक है। तो ये लोग फिर सीरत को ड्रिंक कराते हैं ज़बरदस्ती। भाई दोस्त तो बड़े ही कमीने चीज़ होता है। तो ये लोग उसे ड्रिंक कराते हैं। सीरत हल्के से नशे में होने लगती है और वो ज़्यादा पीती नहीं है तो उसे नशा जल्दी हो जाता है। तो शिखा और उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो लोग बाहर आते हैं सीरत को लेके। और उसमें एक फ्रेंड होती है उनकी, उससे कहते हैं तुम्हारे पास कुछ मेकअप का सामान है? तो कहती है हाँ है। तो वो कहती है लाओ दो ना। तो उसमें से कंसीलर, लिपस्टिक वगैरह वो लोग लेते हैं और सीरत की गर्दन पे एक मार्क बना देते हैं नेक के पास, जैसे किसी ने बाइट किया हो या किस किया हो, इस तरह का एक मार्क बनाते हैं। और सीरत तो हमारी नशे में होती है तो उसे कुछ पता नहीं होता ज़्यादा। और शिखा ने तो पी नहीं होती क्योंकि अंजलि ने उसे वार्निंग दी हुई होती है। तो कहते हैं अब ठीक है। तो उसके वो जो लड़की होती है वो कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अनिका बवाल कर देगी, तुम्हें पता है ना। शिखा कहती कुछ नहीं होगा, हम बता देंगे, ज़्यादा कुछ होगा तो चुप रहोगे तुम। और ये कह के वो चुप करा देती है उसे। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे स्टोरी में क्या होता है, अनिका सीरत के साथ क्या करने वाली है। और सीरत को तो बेचारी को कुछ पता भी नहीं है। लेट्स सी अब क्या होने वाला है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और दिवाली की तैयारियां कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।